आप देख रहे हैं TNB। कुछ समय से जितनी भी पार्टी हैं अपने एफर्ट्स दिखा रही है काम करने में, थोड़ी जल्दीबाजी दिखा रही हैं, पर पिछले वर्ष 5 वर्षों की अगर तुलना करें कोई खास काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। यहाँ सड़कों की सफाई नहीं होती और नालियाँ भी नहीं साफ होती। अगर किसी को बार बार फ़ोन करके बुलाया जाए तो तब वो झाड़ू कर ले आती है और सफाई करके चली जाती है। और कितने कितने दिन तक कोई बात करने नहीं आता या देखने भी नहीं आता कि यहाँ सफाई हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल देखने को मिलेगी पूरा एकदम, मेरे ख्याल से MCD में बीजेपी एकदम क्लीन हो जाएगी। लेकिन वो वोट के टाइम पे ही आते हैं, बस उसी टाइम दिखते हैं। एरिया में भी अच्छा काम कर रहे हैं, पार्कों में भी साफ सफाई और जो है वो लगवाया उन्होंने, और बाकी भी गलियों वगैरह में भी जाते रहते हैं और काम अच्छा कर रही हैं। जिस टाइम वोट होते हैं उस टाइम निगम पार्षद भी आते हैं, सारे सीट वाले आते हैं। उसके बाद हम खुद इस पार्क की हम अपने प्राइवेट माली से कराते हैं। हमारे क्षेत्र में जो बदलाव की लहर नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी आ रही है। आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो गायों की है। ये सारे टाइम गायें बैठी रहती हैं, गोबर पड़ा रहता है, कोई उसको हटाने वाला नहीं है। MCD में भी सबको बताया गया। नमस्कार, TNB के खास कार्यक्रम निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम को लेकर आ पहुंचे हैं कृष्णा नगर वार्ड 21E में। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये वार्ड है, कृष्णा नगर विधानसभा भी है और वार्ड भी है। यहाँ से जो निगम पार्षद हैं संदीप कपूर यहाँ के निगम पार्षद हैं। जनता की राय आज हम जानेंगे कि आखिर जो उनके निगम पार्षद हैं संदीप कपूर, उनसे वो कितना खुश हैं, कितना एरिया में उन्होंने काम किया है। इसी के साथ साथ जनता के जो सवाल होंगे वो लेकर आज हम संदीप कपूर जो निगम पार्षद हैं उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका कितना हल जो है उनके द्वारा निकाला गया है या उनके क्षेत्र में उनके द्वारा कितना काम किया गया है, कितनी संतुष्ट वो अपने काम से जो इस बार जो है वो हैं। इसी के साथ ही चुनाव जो है वो MCD के आने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं। कृष्णा नगर वार्ड से जो प्रत्याशी इस बार खड़ा होगा कितना जो है मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा। इसी के साथ ही बहुत सी जो समस्याएं हैं, क्योंकि नगर निगम में पार्कों की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, कूड़े की समस्या बहुत जो है वो एरिया में सुनने को मिलती है। तो क्या कुछ समस्याएं कृष्णा नगर वार्ड की हैं, तो चलिए मेरे साथ जानते हैं जनता से और जनता के सवाल लेकर जाएंगे हम निगम पार्षद के पास। कृष्णा नगर वार्ड 21E के B ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ जनता है। MCD इलेक्शन आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जनताओं की क्या समस्या हैं उनके एरिया को लेकर, वो आज हम ये जानने के लिए कृष्णा नगर वार्ड में आए हैं। एक साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ समस्याएं आपके एरिया में हैं? किस विषय में? MCD इलेक्शन आ रहे हैं, सफाई आपके एरिया में होती है नहीं होती है, पार्कों की हालत कैसी है, स्ट्रीट लाइट कैसी है? MCD इलेक्शन क्योंकि आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो निगम पार्षद है उन्होंने कितना काम किया है आपके एरिया में? देखो जी, चुनावों के मद्देनज़र जो है कुछ समय से जितनी भी पार्टी हैं अपने एफर्ट्स दिखा रही है काम करने में, थोड़ी जल्दीबाजी दिखा रही हैं, पर पिछले वर्ष 5 वर्षों की अगर तुलना करें कोई ख़ास काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। जैसे कि निगम के अंतर्गत ये आपकी नाली वगैरह सफाई का जो विषय आता है तो उसमें कुछ हद तक हुआ है। बाकी जो कूड़े के ढलाव है हमारे B ब्लॉक, B ब्लॉक में जो कूड़े का ढलाव है पिछले 20-30 वर्षों से ये लगातार है। इससे क्षेत्र की जो जनता है उसकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कई दफ़ा इस विषय में उच्च स्तरीय जो पद पे व्यक्ति हैं उनको भी
संपर्क किया गया है, पर उसके में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। निगम पार्षद कितना सुनवाई करते हैं? कौन है आपके यहाँ के निगम पार्षद, ये हम जानना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद श्री संजीव कपूर जी हैं, जी। तो समय समय पे अपना जो जनता की विषय के अपना निगम के संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर भी तो वार्ड काफ़ी एरिया इसमें है, तो शायद कुछ समय में वो ज़्यादा नहीं समय दे पाते। कुछ जगह में नाली की निकासी का एक बड़ी समस्या है। अपने कुछ एरियो में जो सुबह के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करते हैं, जैसे कि नाली का सफाई करना, गली में झाड़ू लगाना, इस प्रकार की जो भी दिन प्रतिदिन की जनता को जो भी समस्या होती है उसके जो क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन किया जाता है, ऊपर भी निवेदन किया जाता है। समय समय पे कुछ होता है, कुछ नहीं होता, मिलीजुली प्रक्रिया है। इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बी ब्लॉक की अगर हम बात करें कृष्णा नगर में, तो कितना का डेवलप हुआ है बी ब्लॉक के, कितनी सफाई हुई है? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मिलीजुली प्रक्रिया है, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो पाए। सबसे बड़ी आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो गायों की है। यहाँ सारे टाइम गायें बैठी रहती हैं, गोबर पड़ा रहता है, कोई उसको हटाने वाला नहीं है। एमसीडी में भी सबको बताया गया वो भी। तो ये चीज़ मतलब आपने उनको ये चीज़ कही है कि इस तरीके की समस्याएं? लाल जी से बोला था और उनको भी बोला है, लेकिन होता कुछ नहीं है यहाँ पे सभी। तो अब एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लग रहा है थोड़ा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? लगता है कुछ मिलेगा। चुनाव आ रहे हैं, कितना एरिया में काम हुआ है, संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है मैम। सवाल ही नहीं होता, एमसीडी का कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ का काउंसिलर तो हमें नज़र नहीं आता है। हमारे ब्लॉक में रहते, हमारे एरिया में रहते। आप राइट साइड में जाके देखिए क्या परेशानी है, गायों का है, डॉग है। एरिया में मंदिर के सामने जाइए आप, सारे दिक्कत वहाँ पे है। समस्याएं बताई जाती हैं जो निगम पार्षद हैं उनको? काफ़ी बताई जाती है, RW से बताई जाती है, लोकल आदमी जाके बताते हैं, ठीक है ना। हमारे पास डेली आते हैं, काम एक तरीका नहीं हुआ है। तो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके की जनता जो नाराज दिख रही है वो इस बार चुनाव में वो नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। पूरा एकदम मेरे ख्याल से एमसीडी में बीजेपी एकदम क्लीन हो जाएगी, मुझे लग रहा है। क्या रहेगा विकल्प दूसरा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल। क्या लगता है सर, कौन बदलाव होगा इस बार? देखो, क्षेत्र की जो जनता है वो एक बदलाव चाहती है। सफाई की तवज्जो भी होनी चाहिए। पार्टी विशेष कोई महत्व नहीं रखती है, विशेष जो कार्य करता है, जो निगम पार्षद है उसके एफर्ट्स होने चाहिए क्षेत्र के प्रति। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ के निगम पार्षद ने जो है वो काम जो होने चाहिए वो नहीं किए हैं, तो आपको क्या लगता है दूसरा कोई विकल्प है, कोई पार्टी? हाँ जी, विकल्प तो समय समय में मिलता है और होना भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए, ताकि दूसरे आदमी को भी काम करने का मौका मिले। जो हमारे क्षेत्र में जो बदलाव की लहर नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी की आ रही है, तो उनके लेवल पे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने काम किए हैं। अगर दिल्ली सरकार और निगम अगर एक ही पार्टी में होते हैं तो दोनों मिलके क्षेत्र के जनता के लिए काफ़ी कुछ उसमें सुधार और बदलाव ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है विकल्प कहीं ना कहीं बी ब्लॉक की जनता के लिए, और ये सर आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विकल्प? बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो बदलाव की इच्छा है। हो सकता है कि मतलब कुछ आगे जाके कोई नई सरकार आती है तो वो कुछ अच्छा करेगी जी। बस यही। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है इस बार आ सकती है? इसके आप ही लग रही है। आप ही आएगी। कृष्णा नगर वार्ड के सेंट्रल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ जो हैं वो हैं बातचीत करने के लिए, पार्क में बैठे हैं। सर, जो निगम पार्षद हैं उनके जो काम है क्षेत्र में किए गए, उनसे संतुष्ट हैं आप?
संदीप कपूर जी के बारे में हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जी एरिया में साफ सफाई, पार्क में जो मतलब पौधे वगैरह लगाना या उनके मरम्मत, सब काम मतलब एरिया में भी अच्छा काम कर रहे हैं, पार्कों में भी साफ सफाई और जो है वो लगवाया उन्होंने, और बाकी भी गलियों वगैरह में भी जाते रहते हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हाँ हैं। बहुत अच्छा। तो चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है मौजूदा मतलब पार्टी ही रहेगी या कुछ बदलाव होगा? नहीं, मौजूदा पार्टी ही रहनी चाहिए, तभी बेनिफिट रहे, और विकास के बारे में भी ये पार्टी बहुत अच्छा काम करती है बीजेपी, तो इसलिए इसको ही आना चाहिए। मैम क्या कहेंगे, एरिया में काम होता है? हाँ नहीं, काम हो रहा है, बहुत बढ़िया है, और ये बीजेपी के जो ये संदीप कपूर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप पार्क में बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है, मतलब ठीक है पार्क? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हम डेली आते हैं यहाँ पर जी। बहुत अच्छा। अगर आप एक महिला हैं, अगर हम आपके एरिया में महिला सुरक्षा की बात करें तो रात में महिलाएं जो हैं बेझिझक जा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट हैं आपके निगम पार्षद से? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। कृष्णा नगर वार्ड के बर्फी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक महिला मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके एरिया में कितना काम जो है उनके निगम पार्षद ने किया है, या जिस पार्क में वो बैठी हैं कितना जो है काम इस पार्क में हुआ है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम भावना अरोड़ा। जी मैम, कितना काम जो है आपके निगम पार्षद ने आपके एरिया में किया है? जिस टाइम वोट होते हैं उस टाइम निगम पार्षद भी आते हैं, सारे सीट वाले आते हैं। उसके बाद हम खुद इस पार्क की हम अपने प्राइवेट माली से कराते हैं। जब सैकड़ों फ़ोन करने के बाद आते हैं, और वो भी हमारा इतना बिल तो ऐसे बन जाता है कि वैसे ही उठवा लें, तब आते हैं एमसी वाले कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए। बाकी जितनी साफ सफाई हम खुद कराते हैं। नालियों की कोई सफाई नहीं है, सड़कों पर कोई झाड़ू नहीं लगती। पौधे हैं वो भी हम प्राइवेट नर्सरी से लेके नहीं तो इस सीज़न में फूल आते हैं, कोई फूल का पौधा नहीं, आप देख लो जितने पौधे लगाए हैं हमारे अपने ही हैं। ये पेड़ काटने के लिए सैकड़ों बारी बोल गए, तार कई बार गिरती है, कोई मतलब नहीं है, कोई देख रेख नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन टाइम आएंगे, उसके बाद तो दिखेंगे भी नहीं। तो अब इलेक्शन आने वाले हैं, वोट आप देने जाएंगे, तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा या फिर वही मौजूदा रहेंगे? बदलाव होगा वादों में, जी सही में नहीं होगा, वादों में होगा। कहते हैं जब बच्चों के आपके अच्छे मार्क्स आते हैं हम उनको कुछ गिफ्ट देंगे, प्राइज देंगे। मेरी पोती के 97% आए, आज तक कोई पता करने भी नहीं आया। जी एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जिस तरीके से बताया एरिया में क्या कुछ काम नहीं हुए हैं, लेकिन आप किस पार्टी को जो है, किस पार्टी की तरफ झुकाव आपका इस बार रहेगा? क्योंकि बीजेपी पार्टी की तरफ नहीं है, खोलूंगी जौन सी मोहर आ जाएगी, मतलब देना तो किसी पार्टी ने कुछ है नहीं। दिल तो यही करता है ना ही जाया जाए वोट। मेरे ही घर के 12 वोट हैं। जी तो अब मतलब जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी पार्टी ने काम नहीं किया है, तो फिर कोई और पार्टी आएगी इस बार? मेरी पार्टी मेरी जो सरकार है राधा रानी है, मैं अपना वोट राधा रानी को ही देती हूँ। इनको क्या देना जो बिना सुने सुनती है। जी कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके एरिया में क्या कुछ समस्याएं हैं। मैम क्या कुछ समस्या हैं? यहाँ सड़कों की सफाई नहीं होती जी, और नालियाँ भी नहीं साफ होती। अगर किसी को बार बार फ़ोन करके बुलाया जाए तो तब वो झाड़ू कर ले आती है और सफाई करके चली जाती है। और कितने दिन तक कोई बात करने नहीं आता या देखने भी नहीं आता कि यहाँ सफाई हुई है या नहीं हुई है। मतलब रोजाना तौर पर सफाई नहीं होती है, जब फोन करके बोला जाता है तभी आते हैं। और या कभी कुछ लेना देना हो और कोई नेता वगैरह आए तो फिर सफाई होती है, उसके बाद कुछ पता नहीं होता। इलेक्शन आने वाले हैं आंटी, क्या लगता है बदलाव होगा थोड़ा बहुत? ये तो हमें पता नहीं अब क्या कहें। आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद का क्या है, जब आएंगे तो देखा जाएगा क्या करते हैं। अच्छा। अभी कोई पता नहीं। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि हम इस बार फिर, बीजेपी बोल रही है हम फिर से आएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार हम बीजेपी को हरा देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? जोन सी मर्जी आए, कोई भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या कुछ देते हैं वो, हमें तो कुछ नहीं देते। निगम पार्षद को आपने अपने एरिया में देखा है कभी? नहीं, मैंने तो अभी देखा नहीं है। कभी नहीं देखा? नहीं। तो काम हुए हैं एरिया में? काम देखो यहाँ पर तो हो नहीं रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हमने प्राइवेट माली लगा रखा है यहाँ पर। अपने पार्क में भी 100 रुपीज़ मंथली दे रहे हैं जी। तो साफ सफाई को लेके अगर हम बात करें, स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी तरफ से, कुछ नहीं है। हम प्राइवेट ही सब कुछ अपना ही कर रहे हैं। इन चीज़ की कंप्लेंट वगैरह की है? सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वोट के टाइम पे ही आते हैं, बस उसी टाइम दिखते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। बस तो क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार?
बीजेपी की सरकार आनी चाहिए वैसे तो। बीजेपी के ही निगम पार्षद हैं। तो हैं लेकिन जो यहाँ का है अब समझ नहीं आ रहा ना उनको कि क्या है क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी को तो हमने पहले भी वोट नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा, वोट बीजेपी को ही जाएगा। जी। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, इसी को लेकर हम दिल्ली के सभी वार्डों में जाकर टीएनबी की टीम जो है सर्वे कर रही है कि जो वार्ड के निगम पार्षद हैं उन्होंने कितना काम जो है अपने एरिया में किया है। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं कृष्णा नगर वार्ड में 21E में। यह कृष्णा नगर वार्ड भी है और विधानसभा भी है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निगम पार्षद संदीप कपूर जी। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है और कितना संतुष्ट हैं वो अपने कामों से अपने क्षेत्र में किए गए। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र में कृष्णा नगर वार्ड में कितना काम जो है आपके पार्षद बनने के बाद जो है वो हुआ है? देखिए, कृष्णा नगर क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा वार्ड है ये, जो कि जगतपुरी रेड लाइट से शुरू होकर गीता कॉलोनी शमशान घाट तक जाता है। उसमें महिला कॉलोनी है, ताज अपार्टमेंट है, तो बहुत बड़ा वार्ड है। तो जितना बड़ा वार्ड उतनी बड़ी समस्या है। और ख़ासकर 3-4 चीज़ें जहां निगम को फोकस करना चाहिए, जिसमें साफ़ सफाई है, शिक्षा है और उसके साथ साथ जो लोगों की लोकल सहूलियतें हैं उन्हें। तो इन तीनों क्षेत्रों में काम हुआ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्णा नगर वार्ड ही ऐसा वार्ड है जहाँ पूर्वी दिल्ली के 64 वार्डों को मिला के जो 2 नए स्कूल जड़ से बन रहे हैं वो कृष्णा नगर वार्ड में ही बन रहे हैं। एक स्कूल जो है कृष्णा नगर का डबल स्टोरी स्कूल 4 करोड़ की लागत से बन के तैयार हो गया, आज बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और दूसरा राधेपुरी में 3.5 करोड़ की लागत से नया स्कूल बन रहा है जो 60 साल पुराना था, वो भी ऑलमोस्ट अगले 2 या 3 महीने में तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ जो यहाँ कंजेशन था, बाज़ार के अंदर लोग आते थे, दिक्कत होती थी, तो एक मल्टी लेवल पार्किंग बन के ऑलरेडी 2019 में तैयार हो गई है। 300 गाड़ियाँ आती हैं और कोई भी आके उसमें गाड़ी खड़ी कर सकता है। उसके साथ साथ जो कूड़े की समस्या है उसे देखते हैं हमने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से काम शुरू किया। आज से 1 साल पहले घर घर से कूड़ा उठाने की जो योजना चालू की, उस योजना के अंतर्गत आज कृष्ण नगर को 8 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है और प्रत्येक हिस्से में एक टिप्पर जो है वो अपने रूट के हिसाब से डेली घरों से कूड़ा लेता है। और व्यवस्था ये की है कि कृष्ण नगर के अंदर जो शहर के बीच में जो 2 बड़े ढलाव घर थे, एक C ब्लॉक में, D ब्लॉक में, उन ढलाव घरों को बंद कर दिया गया। उसके आसपास जो नरकीय जीवन लोग जी रहे थे, आज उन्होंने चैन की सांस ली है और लोगों को बहुत ही सहूलियत हुई है। अब कृष्ण नगर का जो जितना भी कूड़ा है वो टिप्पर से हम इकट्ठा करते हैं और गीता कॉलोनी 8 ब्लॉक के अंदर जो हमारा बड़ा कूड़ेदान है उसके पास ट्रक खड़े रहते हैं और जो कूड़ा घरों से उठता है वो दोबारा ज़मीन पे नहीं जाता, वो टिप्पर और रिक्शा से सीधा बिन्स के थ्रू ट्रकों के अंदर जाता है और यहाँ से सीधा ट्रांसपोर्ट होता है। लगभग 40 टन कूड़ा जो है वो डेली सुबह दोपहर 12-1 बजे तक खाली होकर और सभी ढलावघर खाली हो जाते हैं। तो जनता के घर से कूड़ा उठ रहा है और वो कूड़ा उन्हें दिखता नहीं है क्योंकि ढलावघर में नहीं पड़ा रहता, सीधा ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत है। जो जो काम आपने बताए हैं अपने क्षेत्र में, स्कूल हो, कूड़े से रिलेटेड हो या जो D और C ब्लॉक की बात आपने करी, लेकिन जनता से जब हमने बात की, हम सुबह से आज आपके वार्ड में घूम रहे हैं, जनता से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो मानना है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। C और D ब्लॉक की जो समस्याएं हैं वो ऐसी ही बनी हुई हैं, जो कूड़े की समस्या आपने बताई, नालियों की समस्या भी ऐसे के ऐसी ही बनी हुई हैं। और एक समस्या उन्होंने ये भी बताई कि A ब्लॉक से गोंडली चौक तक जो गायों की, पशुओं की जो समस्या है वो कितनी बार जो है उन्होंने आपको कंप्लेंट दी है, लेकिन इस पर अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। ये समस्याएं जो है, देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी बेसिक हैं। C ब्लॉक की कूड़े की समस्या थी क्योंकि आप अब आए हैं, अगर 2 साल पहले आप आते तो सड़क पे चलना ही मुश्किल था और आसपास के लोगों को कूड़े से निजात मिली है। दूसरा, जो आप गायों की समस्या कह रहे हैं, गायों की समस्या ऐसी समस्या है कि जो हमारे वार्ड की नहीं है। हमारे वार्ड के साथ ही गोंडली गांव लगता है जहां से लोग सुबह गायों को छोड़ते हैं और हम कोशिश करके सुबह गायों को भगाते हैं, कुछ गायें उठाई भी जाती हैं, लेकिन वो समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे वार्ड की समस्या नहीं है, यहाँ गायें नहीं पलती हैं, गायें कहीं और पलती हैं, लोग उन्हें
छोड़ देते हैं, वो गायें जगह जगह घूमती हैं और ये समस्या इस समय पूरे पूर्वी दिल्ली की है। और इसके लिए दिक्कत क्या है कि हर समस्या के निदान के लिए सिर्फ निगम ही को छोड़ दिया जाता है। जैसे गायों के लिए जो गौशालाएं हैं उनकी व्यवस्था, बीमार गायों का उपचार, वो दिल्ली सरकार का काम है, जो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था भी पूर्वी दिल्ली का पहला वार्ड कृष्णानगर है जहाँ की है। यहाँ एक बायोमिथेनाइजेशन प्लांट है जहाँ 4,000 से लेके 5,000 किलो गीले कूड़े से हम खाद बनाते हैं। उसके अलावा जो प्लास्टिक हमारे वार्ड के अंदर आता है, उस प्लास्टिक को भी हम सेग्रीगेट करके 150 से 200 किलो प्लास्टिक यहाँ से जाता है। जहाँ तक नालियाँ की व्यवस्था है, देखिए, जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का पैसा नहीं होगा या आपके दिल्ली सरकार के लोकल विधायक अगर आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, खासकर नालियों की व्यवस्था ठीक करना और उनके साथ नालों को जोड़ के और पंपिंग की व्यवस्था करना। लेकिन अपने लेवल पे मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन एक नाला जो पिछले 3 साल से प्रस्तावित है, जो कि हम कृष्णनगर में रघुनाथ मंदिर से लेके और जो आगे ए ब्लॉक तक बनाना चाहते हैं, वो हम नहीं बना पा रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ काम है, अगर विधायक यहाँ के सहयोग दें, वो भी काम होंगे तो नालियों का फ्लो भी बनेगा, नालियों का पानी भी निकलेगा। और क्योंकि सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए नालियों पे प्रेशर आता है। आपको समझना ये होगा कि निगम का काम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो दिल्ली सरकार का काम है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। लेकिन होता क्या है कि सीवर की व्यवस्था ठीक ना होने से जो घरों का जो नालियों का जो पानी है वो नालियों में आता है, जबकि नालियाँ जो है वो सिर्फ बारिश के समय पे पानी की निकासी के लिए है। लेकिन आप कृष्णनगर देखें, जो कि 60-70 साल पुरानी कॉलोनी है, नालों की सही ढलाव नहीं बनी हुई और सीवर व्यवस्था ठीक ना होने से घरों का आधा पानी नालियों में जाता है, जो कि निगम को ही उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर योजना ठीक बने, विधायक साथ दें, तो जो नालियों के अंदर गंदा पानी आ रहा है वो सीवर में जाएगा और सीवर से ट्रीटमेंट होगा और सीधा जमुना में न जाके ट्रीट वाटर जो है वो जमुना में जाएगा, जमुना भी साफ़ होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी बृहत योजना है जिस पे दिल्ली सरकार अगर काम करे तो नालियों के अंदर जो गंदगी और नालियों के अंदर पानी है उससे हम निजात पा सकते हैं। सर, आपने कचरे से हमें बात बताई कि कचरा आपने जो है, जब आप नहीं थे उस टाइम की समस्या और अब में आपने कहा कि काफ़ी अंतर है। लेकिन जब हमने कृष्णानगर में एंट्री की तो हमने देखा कि मोस्टली सभी गलियों के बाहर जो है वो कूड़े का ढेर हमें देखने को मिला। हालांकि सुबह जो है वो कर्मचारी आ जाते हैं और सफाई हो जाती है, लेकिन आज जो है वो हर गली के बाहर हमें कूड़ा देखिए ऐसा है, इस समय जब आप आए हैं, पिछले 15 दिन से आपको पता होना चाहिए कि हड़ताल चल रही है। तो जब हड़ताल चल रही है उसके बावजूद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कचरा साफ नहीं हो रहा है। आज की डेट में सिर्फ 40 से 50% काम हम कर पा रहे हैं। और दूसरा, एक जो बड़ी समस्या मैं इस समय कृष्णनगर में देख रहा हूँ कि जगह जगह गलियों को जल बोर्ड ने, जहाँ पानी ठीक भी आ रहा था, नालियाँ खोद खोद के, सड़कें खोद खोद के छोड़ दी हैं। जब आप मंदिर मार्ग से आएंगे वही सड़क खुदी हुई है। क्योंकि मेरा ये प्रयास रहा है कि कृष्णनगर के अंदर धूल कण और जो वायु में जो धूल है वो कम हो, उसके लिए हम एक स्पेशल प्रयास करते हैं। कृष्णनगर के अंदर हर सोमवार को मैकेनिकल स्वीपर मशीन आती है। जितनी मेन रोड्स हैं उन सभी मेन रोड्स को जो है धूल मिट्टी कण उठाए जाते हैं। और जब पॉल्यूशन लेवल बाहर बहुत ज़्यादा था, हमारे यहाँ कम था, लेकिन पिछले 18-20 दिन से दिल्ली सरकार ने कृष्णनगर की बहुत सारी गलियाँ खोद दी हैं, खासकर मेन रोड्स खोद दिए हैं, और जो गड्ढे कर दिए हैं वो आज तक भरे नहीं गए। क्योंकि अब जो है दिल्ली जल बोर्ड जो भी सीवर लाइन डालता है, पानी की पाइपलाइन डालता है, उस लाइन को डाल के उस सड़क को दुरुस्त करके लेवल के साथ मिलाने का काम दिल्ली जल बोर्ड का है। लेकिन उन्होंने सड़कें खोद के रख दी हैं। आज कृष्णनगर में जगह जगह मिट्टी है जो कि पहले नहीं होती थी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है दिल्ली सरकार से और जल बोर्ड से कि उन गड्ढों को जल्दी से भरें, जिससे हम कृष्णनगर से मिट्टी और धूल में जो इतनी पॉल्यूशन है उसे हम कम कर पाए। अगर हम कृष्णानगर में पार्कों की बात करें, कुछ पार्क जो हैं वो बहुत अच्छे जो है उसमें थे हालत में, लेकिन कुछ पार्क बहुत जर्जर हालत में थे। जो पार्क अच्छे थे उनमें कुछ लोग बैठे हुए थे। हमने जब उनसे बात की तो हालांकि उन्होंने कैमरे पे बोलने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्क जो है वो हमने गोद लिया हुआ है, हम इस पार्क का काम करवाते हैं। निगम पार्षद जी जो है वो
जीतने के बाद तो एरिया में दिखाई ही नहीं दिए हैं, तो पार्क को अच्छा करने की बात तो खैर देखिए, अब आप किससे मिले किससे नहीं है, मेरा तो डेली का रूटीन है, मैं 3 घंटे क्षेत्र में ही होता हूँ। अब अगर आप किशन नगर के पार्क करें तो मैं आपको गिना सकता हूँ कि कौन से पार्क जनता के पास है, कौन से नहीं है। आज अगर पार्कों की आप बात करें तो कृष्ण नगर जो मेरा वार्ड है उसमें 38 पार्क हैं और उसमें सिर्फ 11 माली हैं हमारे पास, क्योंकि आज से अगर 8-10 साल पहले की आप बात करें तो कम से कम 30 माली होते थे। जैसे जैसे माली रिटायर होते जा रहे हैं, माली नई भर्ती नहीं होने की वजह से माली कम होते जा रहे हैं। अब आप बताइए, 38 पार्क में 11 माली हैं, तो हमने कोशिश करके बहुत सारे ऐसे पार्कों को एनजीओज और जो लोकल आसपास के लोग हैं उन्हें मोटिवेट करके दिया। जैसे अब ई ब्लॉक का पार्क है, सेंट्रल पार्क में कुछ लोग हमारी मदद करते हैं, एच ब्लॉक पार्क में मदद करते हैं, एफ ब्लॉक पार्क में मदद करते हैं, गीता कॉलोनी के कुछ पार्क है उसमें लोग मदद करते हैं। तो हमने एक अल्टरनेट जरिया निकाला कि जब सरकारी व्यवस्था ना हो तो जनता को इन्वॉल्व करके उन पार्कों को ठीक किया जाए। हाँ, 2-3 ऐसे पार्क हैं जिनमें आसपास के लोग अगर मदद करेंगे तो उन्हें भी अच्छे से कर देंगे, क्योंकि अगर मालियों की संख्या देखें तो 4 पार्क के ऊपर 1 माली हमारे पास है। तो लेकिन उसके बावजूद पार्कों में हरियाली मेंटेन करना, हमने एक नर्सरी बनाई है। नर्सरी के अंदर अपने ही हम पौधे लगाते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से उनका बजट 0 है और जो पहले 5 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार से आता है वो भी 0 किया। तो आपको समझना ये होगा कि आज जो निगम काम कर रहा है वो पिछले 5 साल में 30 लाख रुपए फंड सिर्फ निगम के निगम पार्षद को मिला है। लेकिन उसके बाद इन सारी व्यवस्थाओं को हम मेंटेन किया है, क्योंकि जनता को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहे हैं। और नहीं तो केजरीवाल सरकार की तो हालत ये थी कि वो चाहते थे कि निगम फेल हो जाए और जनता त्राही करे, जिससे हम एक नैरेटिव बनाए कि बीजेपी काम नहीं करती है और बीजेपी जो हटाओ और हमें लेकर आओ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर किशन नगर में घूमेंगे आपको स्ट्रीट लाइट दिखेगी, और सभी स्ट्रीट लाइट, मैं कहूँगा एक एक लाइट आप चेक कीजिए, सारी वाइट LED लाइट्स में हमने कन्वर्ट की है। किशन नगर के अंदर 3200 स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसके अलावा 125 हाई मास लाइट है। और एक समय था कि निगम में पैसे की कमी होने की वजह से बहुत सारी लाइटें बंद थी, लेकिन हमने प्रयास करके एक योजना बनाई, आज स्ट्रीट लाइट सभी LED हो चुकी हैं। 78% एनर्जी बच रही है और ये प्राइवेटाइज कंपनी को हमने किया है। आज लाइट ख़त्म होते ही अगर आप इमीडिएटली कॉल करते हैं तो 24 घंटे के अंदर स्ट्रीट लाइट आ जाती है। तो ये नई व्यवस्था की है जिसमें पैसा कम लगा लेकिन हमने काम ज़्यादा किए। आप अगर किशन नगर में घूमेंगे आपको एक और नई चीज़ दिखेगी। आज से 3 साल पहले हमने IGL गैस पाइपलाइन पे काम शुरू किया था। आज 90% घरों के IGL गैस पाइपलाइन है। मैंने खुद 150 से ज़्यादा कैंप लगा के जनता को मोटिवेट किया, एक एक गली चेक की। आज सिलेंडर की गाड़ी किशन नगर में घूमती आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि सभी घरों में डायरेक्ट LPG गैस पाइपलाइन है और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार की तरफ से फंड ना मिलने से जो है वो काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में, लेकिन सबसे पहले जो आपने दावा किया है स्कूल जो हैं आपने बनवाए हैं, तो जब फंड नहीं आ रहा है तो स्कूल जो है इतनी बड़ी तादाद में कैसे? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, 2 तरीके के फंड होते हैं किसी भी सरकार में। एक होता है प्लान फंड, जिसमें शिक्षा का फंड आता है, सफाई का फंड आता है और हेल्थ का फंड आता है, वो प्लान फंड होता है। और केजरीवाल सरकार पिछले 5 साल में उस फंड को भी कम करती जा रही है। लेकिन वो फंड ऐसा होता है जो आप तनख्वाह पे नहीं लगाते, लेकिन सिर्फ जनता के जो सहूलियत पे लगाते हैं। अगर आप नॉन प्लान फंड बोले, जो एक निगम पार्षद को अपनी निगम पार्षद की निधि के रूप में मिलता है, वो फंड हमें पिछले 5 साल में नहीं मिला। वो सिर्फ 30 लाख रुपए मिला है। जब मैं तीसरे साल पे चेयरमैन था तो हमने कोशिश करके 30 लाख रुपए दिया, तो जिससे हम छोटे छोटे काम करवा पाते, जैसे नालियों की रिपेयर करवा दी, सड़कों की रिपेयर करवा दी, छोटी पुलिया बनवा दी, या 2-3 पार्कों में मैंने फुटपाथ बना दिए वह। लेकिन ये जो प्लान हेड का फंड था शिक्षा के लिए, मैं लगातार 2017 से कोशिश करता रहा और 2019 में जाके मुझे 8 करोड़ रुपया मिला, जिसमें मैं 2 स्कूल बनवा रहा हूँ। ऐसे ही जो पैसा हम जनता से इकट्ठा करके पार्किंग और कन्वर्जन का जो मार्केटों से हमें पैसा मिलता है, उस पैसे से, वो जो पार्किंग का पैसा था, उस पैसे से 24 करोड़ रुपया हमने जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनाया। जो बायोमिथेनाइजेशन प्लांट की जहाँ तक बात है, वो UD मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से
शहर की स्वच्छता के लिए फंड आया था, हमने वहाँ से वो फंड लिया। तो जहाँ जहाँ जो फंड मुझे मिला, चाहे वो केंद्र सरकार से है, चाहे दिल्ली सरकार से है, चाहे प्लान एड में, उस फंड को हम लेकर आए, काम किया। लेकिन जहाँ तक पार्षद का फंड है 30 लाख रुपए मिला है, और अगर उसे अब कंपेयर करेंगे विधायक से, तो विधायक को 10 करोड़ रुपया हर साल फंड मिलता है और लगातार मिलता आ रहा है। तो विधायक को मिला 50 करोड़ रुपये, हमें मिला 30 लाख रुपये। अगर आप फंड लगाने के कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप ही सोच सकते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है। उनके पास अथाह धन है, हमारे पास बहुत छोटा छोटा पैसा है जिसे हम जनता के लिए लगाते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग की आपने बात की, लेकिन हमने जब देखा है तो अब भी जो है रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक की समस्या है, इससे कैसे निवारण? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार का एक बड़ा डिपार्टमेंट है। जब तक आप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ठीक नहीं करेंगे, जब जनता अगर किशन नगर से कोई निकले, उसके पास गाड़ी या स्कूटर नहीं है और उसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा तो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा। आज हालात ये है कि किशन नगर से पहले 5 बसें चलती थी और लगातार बसों की सर्विस रहती थी, आज 0 बस सर्विस है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया 0, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मिनी बसें चलानी थी बड़ी। अब क्या है कि हर व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, निकालना है, तो एक एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां कहाँ जाएंगी? मल्टी लेवल पार्किंग में 300 गाड़ी, आज किशन नगर के अंदर ही 3,000 गाड़ी है, तो 300 गाड़ी तो आएगी मल्टी लेवल। और कितनी मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे? जब तक कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ठीक नहीं करेगी, जनता को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से घूमने में सहूलियत नहीं होगी, तब तक सड़कों पे कंजेशन रहेगा। आज हालात ये है कि हम किशन नगर से अगर नई दिल्ली साइड पे जाना है तो एक 1-1.5 घंटा लगता है, क्योंकि सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो दिल्ली के अंदर अलग अलग सरकारें हैं, सब अपने स्तर पर काम करें। आज अगर सीवर लाइन ठीक होगी, सीवर के अंदर पानी सही से फ्लो करेगा, तो नालियों में पानी की समस्या क्यों होगी? अगर परिवहन सार्वजनिक प्रणाली ठीक होगी तो लोग गाड़ियां कम रखेंगे, सड़कों पे कंजेशन कम होगा। आज अगर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, हम सड़कें साफ करते हैं, लेकिन अगर धूल मिट्टी रहेगी, अगर सड़कें खोद के दिल्ली सरकार छोड़ देगी तो सफाई कैसे होगी? तो ये सारे आपस में कोरिलेटेड है और दोनों सरकारों को मिलके काम करना है। फंड दिल्ली सरकार जो है वो निगम को दे, निगम अपने काम अच्छे से करे, पार्कों में हरियाली करे तो पोल्यूशन लेवल ठीक होगा। तो इस समय समस्या ये है कि दिल्ली में जो ऐसी सरकार है जो निगमों को पंगु करके और सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि वो काम नहीं करते, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं। अच्छे स्कूल किशन नगर में बन रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल देखो, आज भी वो पुराने हैं। 7 साल हो गए दिल्ली सरकार का, एक भी स्कूल नया नहीं बना पाए। हमने 2 नए स्कूल बना दिए। किसी पार्किंग व्यवस्था कर नहीं पाए, हमने मल्टी लेवल पार्किंग बना दी। स्ट्रीट लाइट हमने सारी चेंज कर दी, आज LED लाइट्स हैं। IGL की गैस पाइपलाइन आ गई। कूड़ेदान जो 50 साल से किशन नगर के अंदर थे वो दोनों बंद हो गए, कूड़े की व्यवस्था ठीक कर दी। हाँ, पैसे नहीं देते, हड़ताल होती है, उससे कभी कोई व्यवस्था बिगड़ती है, जो पिछले 15 दिन से इस समय पूरे पूर्वी दिल्ली में बिगड़ी हुई है। पार्किंग की बात आप कर रहे हैं, आपने सीधा तौर पे जो है केजरीवाल सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेके आई थी तो उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो मल्टी लेवल पार्किंग की बात की थी। तो जब वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हालांकि अब केजरीवाल सरकार पे ये बात बोली जा रही है, तो इसको नहीं, वादा तो पूरा कर दिया ना। मल्टी लेवल पार्किंग अब कितनी बनाएंगे? अगर लगातार दिल्ली में कारें बढ़ती चली जाएंगी, मल्टी लेवल पार्किंग उनका सलूशन नहीं है। मल्टी लेवल पार्किंग सलूशन है कि जब आप बाज़ार में गाड़ी लेकर आते हो तो उसका खड़ी करने के लिए हो, लेकिन आज समस्या ये है कि लोगों के घर में जो गाड़ियाँ हैं उन्हें खड़ी करने की समस्या है। आज जब मेरी मल्टी लेवल पार्किंग में आप देखेंगे 80% वो गाड़ियाँ जो घरों की गाड़ियाँ जो मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी है, जबकि इन मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था मार्केट्स के लिए होनी चाहिए कि मार्केट में जो आए उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को भी अपना काम करना है, वो भी दिल्ली सरकार देखे, क्योंकि हमारा काम है मल्टी लेवल पार्किंग। आज 3 और पार्किंग की व्यवस्था, जब मैं आया था तो मैंने 2 नई पार्किंग और डेवलप की। अगर आप गीता कॉलोनी में देखें तो साई स्कूल जो है उसके साथ नई पार्किंग हमने डेवलप की। उसके अलावा 10 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर के पास एक और सर्विस पार्किंग डेवलप की। लेकिन जितनी भी पार्किंग हम बनाते हैं उसमें लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने 2-2, 3-3 गाड़ियां ली हैं।
तो बड़े स्तर पे ठीकरा उनके सर पे नहीं फोड़ रहा, मैं उन्हें उनका काम याद करवा रहा हूँ कि आपका काम है दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ठीक करें, जिससे लोग अपने घरों में कम गाड़ियाँ रखें, सार्वजनिक व्यवस्था इस्तेमाल करें और जिससे सड़कों पे गाड़ियाँ और कंजेशन कम हो। मैं ये कह रहा हूँ। कृष्णा नगर की जनता जो है इस बार बदलाव की बात कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बदलाव तो अपने आप ही हो रहा है। वैसे तो देखिए कंटिन्यूटी रहती है और पार्टी पिछले 3 साल से लगातार हमारी सत्ता में है और इस बार भी सत्ता में आएंगे, क्योंकि जनता ने देखा है कि जहां निगमों का बजट सिर्फ 2600 करोड़ रुपये, उसमें हम 24,000 एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आज हमने स्ट्रीट लाइट ठीक कर दी, आज हमने घर घर से कूड़ा उठा के कूड़ेदानों को हटा के पूर्वी दिल्ली को साफ़ करने की व्यवस्था कर दी, आज जहाँ घरों के अंदर IGL गैस पाइपलाइन आ गई, आज कम बजट के अंदर हम पार्कों को भी मेंटेन कर रहे हैं, नए नए स्कूल भी बना रहे हैं और जहां हमारे बच्चे स्कूलों में, जब मैं आया था आज 10 स्कूल है मेरे वार्ड के अंदर, आज डबल स्ट्रेंथ हो गई है बच्चों की। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। तो जब कम पैसे में, और दिल्ली सरकार कहाँ 70,000 करोड़ के बजट में आज दिल्ली के, आज किशन नगर की व्यवस्था देखिए ना, इनके पास क्या है, इनके पास सीवर है, सीवर की लाइन जाम रहती है, पानी घरों में 1 घंटे आता है, आज सड़कें जिनकी बनाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, विधायक फंड नहीं देते, जगह जगह सड़कें टूटी हैं और जो सड़कें हमने बनाई इनसे फंड लेके केंद्र सरकार से, आज उन सभी सड़कों को इन्होंने खोद के रख दिया है। तो इस व्यवस्था को बीजेपी ही ठीक कर सकती है और मुझे लगता है कि फंड अगर केजरीवाल सरकार समय पे दे दे, उसे डिले ना करे, तो व्यवस्था और अच्छी की जा सकती है। जो बीच बीच में हड़ताल होती है उसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जैसे इस क्वार्टर की हम बात करें, जो फंड जनवरी फर्स्ट वीक में आना था वो फरवरी आखिर में दिया, जिससे जो है तनख्वाह लेट हुई है, कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन्हें ठीक करना चाहिए। बीजेपी जो है, जैसे मैं निगम पार्षद हूँ, लगातार 3 घंटे मैं समय देता हूँ और हमने ये सारी नई व्यवस्थाएं की हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हमने निगम ने क्रिएट कर दिया कि विधायक से पूछना पड़ रहा है कि तुमने 7 साल में क्या किया, कोई एक नई चीज़ नहीं दे पाए। लेकिन जनता जो है वो सीधे तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है कि मतलब इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर जो है वो हम वोट देंगे। देखिए, जनता को गुमराह किया जा रहा है लगातार एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे निगम के 2 स्कूल किशन नगर वार्ड में बन गए और 7 साल में जिस पार्टी के पास 70,000 करोड़ रुपये वो कुछ नहीं कर पाई और 2,600 करोड़ से हमने इतना काम कर दिया। कैसे मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ बन गई और दिल्ली सरकार अपनी परिवहन प्रणाली क्या 2 नई बसों के रूट यहाँ नहीं कर पाई। कैसे जो सड़कें बनी थी उन्हें अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, डस्ट कम थी, आज जो है उन्होंने सड़कें खोद खोद के सड़कों को खराब कर दिया। तो जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दिल्ली सरकार इस समय दिल्ली की जनता के साथ छल कर रही है, वो शराब की जगह जगह दुकानें खोल के कर रही है। और मुझे लगता है कि इस शराब के मुद्दे पर ही जनता और खासकर महिलाएं दिल्ली सरकार को इस बार सबक सिखाएगी और दिल्ली की जनता बीजेपी को दोबारा से एमसीडी में लेकर आएगी, क्योंकि कम बजट में अच्छा काम करना बीजेपी को ही आता है। चुनाव आ रहे हैं तो क्या मैसेज जो है वो जनता को देना चाहिए? देखिए, मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अपने आसपास क्षेत्र में देखिए कि विधायक के क्या काम है, निगम के क्या काम है। और लगातार निगम, चाहे कैसी भी मुसीबत रही है, चाहे वो कोरोना काल रहा है, निगम के कर्मचारी, निगम के नेता और निगम से जुड़ा हर व्यक्ति सक्रिय रहा है और दिल्ली सरकार उस समय नदारद रही है। तो निगम ने जो लगातार अच्छे काम कर रही है, कम बजट में आपको अच्छी सुविधाएं दे रही है। तो मेरी जनता से दोबारा अपील है, शराब के विरोध में और निगम के अच्छे कामों में बीजेपी को वोट देकर दोबारा से एक बार बीजेपी को सत्ता में लेकर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कपूर जी निगम पार्षद हमारे साथ थे। अपने क्षेत्र को लेके उन्होंने हमसे बात की। स्कूल को लेके उन्होंने बात की कि 2 नए स्कूल जो हैं वो कृष्णा नगर वार्ड में बने हैं। मल्टी लेवल पार्किंग की बात उन्होंने कही, स्ट्रीट लाइट को लेकर उन्होंने बात कही। कूड़े की समस्या काफ़ी समय से कृष्णा नगर वार्ड में थी, वो भी लगभग जो है वो ख़त्म कर दी गई है। संदीप कपूर जी द्वारा ये बताया गया है हमें। इसी के साथ ही अगर आप कृष्णा नगर की जनता हैं, दिल्ली की अगर आप जनता हैं, तो क्या कुछ जो समस्याएं थी क्षेत्र की वो हमने जनता के सवाल जो है वो निगम पार्षद जी से पूछे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ और सवाल जो है, क्या कुछ और समस्याएं जो हैं वो कृष्णा नगर की हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।